जेल भी जाना पड़ा था, तो क्यों जेल जाना पड़ा था? एंड क्या ये पब्लिक रिकॉर्ड में सब हर किसी का नाम अवेलेबल रहता है कि जो स्नाइपर है डेडिकेटेड, उसका नाम पब्लिक में आ सकता है? नहीं, एक्चुअली क्या है सर, देखिए कि हर किसी का नाम भी नहीं आ सकता, डिपेंड करता है नाम कौन डालता है। देखो, उससे पहले भी अगर आप एक इंसिडेंट देखो 2011 से पहले भी, तो एक सिंपल था, दुनिया की नज़रों में कुछ भी हो कि एक आइडेंटिटी मेरी अलग थी कि मैं डिफेंस के लिए काम करता हूँ, ठीक है, या इंडियन आर्मी के लिए काम करता हूँ, या स्पेशल फोर्स के लिए काम करता हूँ, या एनएसजी के लिए। देन आने के बाद धीरे धीरे जब मुझे एक डबल मर्डर के केस में एक किलिंग होती है उत्तराखंड के अंदर, और उस किलिंग में अरेस्ट होता हूँ मैं, ठीक है, तो इसमें उस टाइम यूपीए की गवर्नमेंट थी, और यूपीए की गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वहाँ की पुलिस और दिल्ली पुलिस और यूपी से कुछ बुलाए हुए, कि इस किलिंग के पीछे इसका हाथ है करके। तो कैसे, क्यों आपको ही क्यों पकड़ा? राजू पारगाई और अमित आर्य केस पर। ये दोनों कौन थे? एक्चुअली दोनों, अगर आप रिकॉर्ड देखो तो दोनों के हिसाब से एज ए गवर्नमेंट रिकॉर्ड में दोनों एक बड़े गैंगस्टर्स हैं, ठीक है, दोनों बड़े गैंगस्टर्स, और कई केसेस हैं उनके ऊपर। मर्डर्स केस तो आम बात है, ठीक है, लेकिन कुछ आर्म्स डीलिंग्स पर भी हाथ है इनका। ओके, तो इलीगली वेपन स्मगल करते थे? वेपन्स और मर्डर्स तो आम बात थी, मर्डर्स वगैरह तो बहुत हैं। और इससे जब इनकी किलिंग हुई तो इनके ऊपर ये दोनों मर गए? दोनों मर गए, एक ही बुलेट से वन शॉट, एक बुलेट से दो लोग मरे? 2 आदमी, 1 बुलेट इन 2 मैन किल सर, एक ही गोली से दोनों आदमी। ये कैसे हुआ? अब ये जो भी जिसने किल किया होगा उसी को पता होगा सर। तो इस केस पर मुझे अरेस्ट, एक ही गोली से दोनों आदमी मरे हैं सर, सिंगल बुलेट से। कैसे होता है, मतलब व्हाट इज पॉसिबल? अच्छा, पीएम एक ही कि जिसने भी मारा है, जिस शूटर्स ने भी मारा है इसको, जिस आदमी ने भी, उसने ऐसा एम लिया कि उसे दोबारा ना मारना पड़े 2 गोली। उसने इस टाइप का डायरेक्शन बनाया है कि वो एंगल लिया है कि एक ही साथ दोनों का हेड जाना चाहिए करके, दोनों के हेड एक साथ एक ही गोली से। और कैसे पॉसिबल है? मान लो अगर ये 2 लोग हैं तो सामने से दोनों, नहीं, तो फिर वो एंगल वैसा लेगा ही नहीं ना सर, साइड से रहते एज ए थ्योरी के हिसाब से। अगर जैसे मैं तो एग्जाम्पल के लिए आप और मैं बैठा हूँ, मैं और आप हैं अभी सामने, एक दूसरे के सामने बैठे हुए, अगर कोई स्नैपर होगा, अगर मेरी थ्योरी के हिसाब से अगर कोई चलता है तो 100% या तो आपके बैक से मुझे मारेगा या मेरे बैक से आपको मारेगा, दाएं बाएं से नहीं मारेगा, ठीक है, क्योंकि एक गोली मारने के बाद तो रीलोड करेगा, तो इतनी देर में मैं रेडी हो जाऊंगा, सेकंड्स के फर्क में। तो उसने जो भी एंगल बनाया है, या तो आपके 360 डिग्री बैक पर बनाया उसने, ठीक है, या मेरे 360 बैक पर बनाया, तो जो भी उसने पॉइंट रखा, उसने दोनों का हेड एक ही गोली से पॉइंट रखा है सर। तो उस हेड से फिर इस हेड से पार एक ही, तो ये एक की अगर आप तो पावरफुल स्नाइपर नहीं, गोली बहुत पावरफुल है सर। गोली के अंदर क्या होता है, आपको डिपेंड करता है गोली का रेंज क्या है। हर गोली का अपना रेंज होता है दुनिया के, ठीक है। आप एक पिस्टल से फायर करते हैं तो पिस्टल का रेंज है 15 मीटर सर। 15 मीटर पर मेरी तरफ से आप 12 सर भी लेके आ जाओगे तो 12 सर भी उड़ा देगा, वो पार कर जाएगा। AK-47 है, 300 गज रेंज है उसका। 300 गज में मुझे लगता है अगर हम 15 आदमी भी खड़े होंगे तो 15 को पार कर देगा सर। बट एक ही शर्त होनी चाहिए कि गोली आपके बोन में टच नहीं होनी चाहिए सर, क्योंकि बोन बहुत मजबूत होता है, बोन को गोली नहीं पार कर पाती, एकदम से तोड़ देगी, पार नहीं कर पाएगी। एक बुलेट से 2 लोगों को मार दिया, 2 लोगों को, दोनों टॉप गैंगस्टर्स, दोनों टॉप। कई केसेस, तो फिर कभी केस प्रूफ नहीं हुआ सर। तो इसके चक्कर में आपको जेल में डाला? मुझे उठाया इस केस के ऊपर कि ये किलिंग भाई आपने करी है, मैंने करी है किलिंग, ठीक है। लेकिन किलिंग के लिए भाई उस टाइम यूपीए गवर्नमेंट एक ही चीज थी कि यार भाई किलिंग का कोई मोटिव तो होना चाहिए, क्यों मारूंगा? चलो एक कोई मतलब नहीं, हम कहीं जानते ही नहीं, लेकिन मारेगा क्यों आदमी? लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यूपीए गवर्नमेंट के लिए यही आ गया, किलिंग का रीजन क्या डालें करके, ठीक है, कि रीजन क्या डालें किलिंग का। बट क्या मतलब 1000 लोग और मार सकते थे, आपको क्यों उठाया? कुछ तो मिला होगा, कुछ तो प्रूफ हुआ होगा कि नहीं बस शक के दायरे में उठा दिया। एक्चुअली क्या हुआ कि जिस क्राइम सीन पर उनकी डेड बॉडी मिली, उसी क्राइम सीन पर एक हॉलिस्टर मिला उनको। हॉलिस्टर मतलब पिस्टल जिस पर रखी जाती है, हाँ, ठीक है। और मेरी गन का जो लाइसेंस, मेरे पास जो गन है सेम उसी शेप की है, उसी साइज की गन है जो हॉलिस्टर आता है। और दूसरी चीज कि वहां की कुछ इंटेलिजेंस वगैरह को इनपुट ये लगा कि ये शॉट 100% उसके अलावा किसी का नहीं है,